नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत। आइए हम बात करते हैं कमिंग वीक की, ग्रहों के गोचर की, आप सब की कुंडलियों में क्या कुछ बदलाव आया है उसकी। पर उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो काइंडली से लाइक को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली हमें फीडबैक्स दें, अपने सुझाव दें। जैसे पिछले दिनों कई सारे कॉल्स आए, मेरे पास मैसेजेस आई जिसमें मुझे बहुत सारे बदलाव के लिए, इवन नई प्रोग्राम्स और नए टिप्स के आइडियाज़, क्या मैं कैसे करूं, इसकी मुझे बहुत सारी जानकारियां आप लोगों ने दी, उसका बहुत शुक्रिया। आगे भी आप अपने सुझावों से हमें ऐसे ही अवगत कराएं। आइए हम बात करते हैं अभी कमिंग वीक में, जैसे 26 ऑनवर्ड्स, 26 अप्रैल टू 2 मई के बीच में क्या कुछ होगा। यहाँ पर चंद्रमा के मूव की अगर हम बात करें तो वह वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों से होता हुआ गोचर ले रहा है और उस आधार पर हम अपने चंद्र राशियों के कुंडली में आए बदलाव की बात आपसे साझा करेंगे। अभी कोरोना अपने पीक पर है और उससे रिलेटेड भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने टिप ऑफ द वीक में। पर उसके पहले हम बात करते हैं, जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह वीक। मेष राशि वालों के लिए उनके दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि संपत्ति संबंधी लाभ या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई डिसीजन आने का यह वीक होगा। साथ ही भाई बहनों से एक सुख सहयोग बना रहेगा। आप अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े चिंतित हो सकते हैं। हो सके तो इस पैंडेमिक के एरा में उन लोगों के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, उनके लिए जो बेहतर चीज़ें हो सकती है वो करें। पांचवें घर में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर बताता है कि आप अपने कार्य में भी इस हफ्ते बहुत व्यस्त रहेंगे। सो टाइम इज योर्स। ऑफ कोर्स थोड़ी सी परेशानी वाहन संबंधी हो सकती है, तो गाड़ी कृपया ठीक से चलाएं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। वृषभ राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का गोचर है वह उनके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखा रहा है कि आपके व्यक्तित्व में एक दृढ़ता, आप कह सकते हैं एक आत्मविश्वास में इजाफा होगा आपके। साथ ही संपत्ति संबंधी निर्णयों में भी आप रुचि लेंगे। थर्ड हाउस से होता हुआ चंद्रमा का गोचर बताता है कि आप अपने सिबलिंग्स के करीब जाएंगे। बड़े दिनों से जो एक मानसिक अनबन की स्थितियां थी वह सुधरेंगी। माता के स्वास्थ्य पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत होगी इस वीक। आपके लिए जो फेवरेबल कलर बन रहा है दैट इज डार्क ब्लू एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें घर से, उनके स्वयं के घर से, दूसरे और तीसरे घर से यह दिखाता है कि इस हफ्ते खर्च की अधिकता रहेगी। आप चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। दूर की यात्राएं हो सकती है। विदेशों में बैठे लोगों से, अपने बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही आपके आत्मविश्वास और कार्य करने के तरीकों में भी एक आप बदलाव महसूस करेंगे। बाद में अंतिम जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें जो चंद्रमा का गोचर है वह आपके संपत्ति संबंधी अपडेट्स को बता रहा है कि आपके पैतृक संपत्ति में, आपके निवेश में एलिवेशन का योग बन रहा है। साथ ही आप अपने भाई बहनों और आत्मीय जनों से भी मिलेंगे। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए उनके 11वें, 12वें उनके खुद के भाव और दूसरे भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि यह लाभ का सप्ताह है। लाभ कई सेंस में, जब आप 11th हाउस में चंद्रमा के गोचर को फील करते हैं तो यह आपके लाभ की सूचना देता है, लेकिन साथ ही जैसे ये 12th हाउस की तरफ ट्रांजिट कर जाएगा यह दिखाता है कि आपकी आमदनी खर्च में बदल जाएगी। यानी आप जितना कमाएंगे उसी अनुपात में खर्च भी निकल कर आपके पास आएगा। प्रथम भाव से होता हुआ गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने लुक्स के लिए, आप अपने जीवन के लिए बेहद कॉन्शियस होंगे। और दूसरे भाव में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके धन संबंधी किसी
पैतृक आवास संबंधी विवाद से भी आपको बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए 10वें, 11वें, 12वें और उनके खुद के घर से होता हुआ गोचर दिखाता है कि चंद्रमा उनके अधिकारिता में, उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, साथ ही लाभ के योग बना रहा है। इनके लिए भी यह सप्ताह कुछ खर्चों से जुड़ा हुआ होगा। विदेशों में बैठे लोगों से, संबंधियों से आपकी आय हो सकती है, कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, किसी दूर के रिश्ते में आपका आना जाना हो सकता है। साथ ही उनके खुद के घर में होता हुआ चंद्रमा का गोचर उन्हें स्वयं के प्रति, अपनी बोली, अपने व्यक्तित्व के प्रति भी सजगता देगा। आपके लिए इस बार नई योजनाओं का यह समय है, तो आप अपने लिए कुछ नई योजनाएं बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं और चीज़ों में आप अपने क्रिएशन में भी आपका मन लगा रहेगा। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड नंबर इज 3। हम बात कर रहे हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर उनके 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव से होता हुआ 9th हाउस से स्टार्ट हुआ गोचर ऑलवेज आपके भाग्य की स्थिति को दिखाता है। हालांकि इन दिनों भाग्य के घर में आपके राहु का असर है, तो वहां पर जाकर अगर चीजें टर्न लेती है, चंद्रमा अगर वहां से गोचर लेता है, तो निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होगा। आपके निवेश में, आपके शेयर बाजार में, सट्टे में कहीं से भी एक भारी मुनाफा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जैसे ही स्थितियां आगे की ओर बढ़ेगी, यानी वीक में हम 2nd, 3rd डे की तरफ जब बढ़ेंगे, तो आपके कार्य की शैली में, उसमें भी आपको एक एलिवेशन फील होगा। प्रमोशंस के साइन आ रहे हैं, तो आप जहां भी वर्क करते हैं वहां प्रमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपकी पहचान पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है। बाद के दिनों में जैसे ही वीकेंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपके आय की स्थितियां बेहतर हो रही है, आपके नियमित आय में इजाफा होता हुआ दिख रहा है और सप्ताहांत में मनोरंजन के कार्यों में कुछ खर्च होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू एंड नंबर इज 2। हम बात कर रहे हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए समय 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घर के गोचर के साथ शुरू हो रहा है। दैट इज नॉट वेरी गुड स्टार्ट बिकॉज 8th हाउस सिंपली रिप्रेजेंट्स योर मेंटल हेल्थ। समटाइम्स it represents your physical health too. So आपका दिमाग, आपका शरीर, यह दोनों ही उलझनों से भरा हुआ और थका हुआ। तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं मान रही मैं, लेकिन जैसे ही आप वीक के अदर डेज की तरफ बढ़ेंगे, 2nd, 3rd और 4th डे के जाते जाते आप अपने स्वास्थ्य संबंधी सुधारों की तरफ बढ़ जाएंगे। साथ ही भाग्य के स्थान पे जब चंद्रमा आएगा तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल स्थिति लेकर आएगा। नतीजा लंबे समय से किए गए निवेश से आपको आय मिल सकती है और नए कार्यों में उद्यत होने की वजह से, नए इनोवेशंस की वजह से या नए स्टाइल ऑफ वर्किंग की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रसिद्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर है पर्पल एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर बताता है कि जीवन साथी से एक सुख सहयोग, पार्टनरशिप से होने वाली आय या आपके साझेदारी के कार्यों में हो रही उन्नति के साथ आप सप्ताह की शुरुआत करेंगे। हालांकि सप्ताह जैसे ही मध्य में पहुंचेगा आप स्वास्थ्य संबंधी विकारों को महसूस करेंगे। सो आपको अपने तबीयत पे ध्यान देना चाहिए। मिडिल ऑफ द वीक के जस्ट बाद आपके भाग्य के स्थान पर चंद्रमा का गोचर बताता है कि आप जिस भी कार्य को करना चाह रहे थे या जो भी लॉन्ग अवेटेड थिंग्स थी उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और 10th हाउस से होता हुआ चंद्रमा का गोचर हमेशा ही आपके अधिकारिता, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी पहचान के इजाफे की ओर आपको संकेत देता है। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है
कि शत्रुओं पर या छिपे शत्रुओं पर विजय के साथ आपका यह हफ्ता शुरू होगा। हालांकि कुछ एक रोग संबंधी संकेत इसे हम मान सकते हैं। यह कफ कारक समय होगा। आपको बदलते मौसम से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। साथ ही जीवन साथी से मिलता सुख सहयोग आपको, उनसे मिलता केयर आपको इन स्थितियों से उबरने में बहुत जल्दी मदद करेगा। 8वें और 9वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर फिर आपको मानसिक उलझनों में, द्वंद्व में या परेशानियों में लेकर जाएगा, लेकिन फिर 9वें घर में जैसे ही यानी सप्ताहांत की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर से भाग्यवर्धक स्थितियां आपके पास आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला वीक मैं इसे कह सकती हूँ। हालांकि यह समय बहुत अच्छा नहीं होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत अच्छा नहीं होगा किसी भी एनिमल को अपने घर में लाने के लिए, जानवरों को पालने के लिए, परंतु ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में एक अच्छा भाव रहेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज रेड एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लोगों के लिए इस बार चंद्रमा का जो गोचर है वह उनके 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव से होता हुआ है। 5वें भाव से शुरू हुआ गोचर दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। साथ ही आप अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू करेंगे। यह आपके लिए इस वीक सबसे फेवरेबल वर्क होगा कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। हालांकि सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या चिंता आपको घेर सकती है, परंतु जल्दी ही आप उससे बाहर निकलेंगे और अपने जीवन साथी के सहयोग के साथ कदम आप आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए एक मैं कह सकती हूँ कि एक सलाह है कि हो सके तो नए कार्यों में पैसे का निवेश करने से आप बचिए। जो आपके पुराने जिम्मेदारी या निवेश हैं उसमें ही पैसा लगाएं। नए कार्यों के लिए अभी थोड़ा विश्राम ले लेना बेहतर होगा। नई शुरुआत कार्यों में हो रही है, परंतु धन प्राप्ति को आप अन्य क्षेत्रों में अगर लेकर जाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड नंबर इज 7। अब हम अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर उनके 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ। 4थे भाव से होता हुआ गोचर उनके भूमि व वाहन संबंधी चीजों को दिखाता है। साथ ही उनके माता के स्वास्थ्य के प्रति भी उनके अलर्टनेस को थोड़ा सा बढ़ाने की एक इंडिकेशन है। ये 5वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को सराहा जाएगा। हालांकि इस बीच में लोगों से आपका इंटरेक्शन कम होगा, जिससे मानसिक अवसाद बढ़ेगा। आप डिप्रेशन में जाएंगे और चीजें थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि रुकावट वाली होगी, लेकिन आपको इन स्थितियों से निकलना होगा। सप्ताहांत में आप अपने साथी के प्रति आकृष्ट महसूस करेंगे और उससे बात करने, उसके समीप जाने की चेष्टा करेंगे। आपके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी और किसी भी तरह के दोस्त के लिए आपके मन में एक उत्कंठा भी बनेगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज लाइट येलो एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव से होता हुआ। 3रे भाव से होता हुआ गोचर भाई बहनों से एक अच्छा सामंजस्य बनाता हुआ दिखाता है। साथ ही 4थे भाव से होता हुआ गोचर किसी भी भूमि या वाहन संबंधी बातों के दरमियान आपको लेकर जाता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको भी एक अलर्ट है और नए घर की योजनाएं या नई गाड़ी खरीदने की योजनाएं आप बना सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी एक नई पहचान, एक नया अवसर आपको लेकर यह वीक देगा। साथ ही सप्ताहांत में आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, मन अवसादों से घिरा हुआ हो सकता है। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है वह है ब्लैक एंड द नंबर इज 8। इसके साथ ही अब बारी है टिप ऑफ द वीक की। जैसा मैंने कहा कि मैं फिर से पैंडेमिक की बात करूंगी और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम मंगल अगर अपना बेहतर रखते हैं तो हमें किसी भी तरह के वायरल डिजीज से लड़ने में सहायता मिलती है। पर सिर्फ मंगल किसी भी वायरल डिजीज से हमें बाहर नहीं करता।
और अभी तो मंगल राहु के साथ योग में है, 2 जून तक यह स्थितियां रहेंगी। तो यह अंगारक योग बन रहा है और अंगारक योग को हम बहुत बेहतर योग नहीं मानते। तो इन स्थितियों में क्या करें, हम क्या कुछ करें ऐसा जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारी अधिकारिता बनी रहे, हमारी पर्सनालिटी में वह चार्म बना रहे जिसकी वजह से हम जाने जाएं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने सूर्य की स्थितियों को भी प्रबल करें। अब मंगल जब हमने ठीक कर लिया तो सूर्य की स्थितियों के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप संडे के दिन नमक ना खाएं। अपने अन्न से थोड़ा सा भोजन सामने वाले को डोनेट करें, वह चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल। आपके डोनेशन से आपके शरीर के पुष्टि भाव में मदद मिलती है। साथ ही अगर हो सके तो आदित्य स्रोत मंत्र का पाठ करें, उससे भी आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की चेतना जागृत होती है। और आपका अगर आपके प्लैनेट्स में अगर सन आपके लिए फेवरेबल है, अच्छा भाव रखते हैं और मंगल आपके फेवरेबल है, तो आपको किसी भी स्थिति में कोई भी बीमारी आपको रोक नहीं पाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीक के लिए यह प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आपको हमारा मंथली प्रोग्राम का वीडियो मिला होगा, आप काइंडली उस पर अपने सजेशंस दें और अगले वीक तक मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।